हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, पिछले भाग में हमने समझा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में हमने बात की थी। आज उसी से हम आगे बात करेंगे, तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। है ना, आज हमें बात करनी है वाष्पीकरण की, इवेपोरेशन क्या होता है। आप देखते हैं अगर आप एक जल लें और उस जल को आप क्या करें, पतीली में आप जल लें और उसको आप गैस के ऊपर रखें, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर का जो पानी है थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। चलो पानी जाता कहाँ है ना, तो इस चीज को हम कहते हैं बच्चों वाष्पीकरण। होता क्या है ये कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कि आपके पास जो लिक्विड है वो आपका वेपर में कन्वर्ट होने लगता है ना, एक टेम्परेचर में। किस टेम्परेचर पे? उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, है ना। जैसे अगर बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 100 है, तो 100 से पहले ही वो क्या होने लगता है, लिक्विड वेपर में चेंज होने लगता है। यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? वाष्पीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, है ना, तो ये वाष्पीकरण है। तो और क्या क्या चीजें होती है वाष्पीकरण में? आप देखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कारक हैं जो वाष्पीकरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो एक्चुअल में देखा गया कि टेस्ट ट्यूब, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, एक आपने चाइना डिश ली ओपन, एक आपने चाइना डिश ली क्लोज्ड, है ना, दो तरीके की चीजें आपने ली, है ना। टेस्ट ट्यूब जिसमें 5 ml पानी आपने लिया, चाइना डिश में भी 5 ml लिया, ओपन में भी क्लोज में भी, है ना। तो आप बता सकते हैं किस में से वाष्प वाष्प जो वेपर्स है वो किस में जल्दी बनेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, आपके पास जो वेपर है वो चाइना डिश जो ओपन है उसमें जल्दी बनेंगे, है ना। चाइना डिश जो क्लोज्ड है उसमें भी बनेंगे, लेकिन वो उतनी जल्दी ऊपर नहीं जा पाएंगे। और आप देखते हो टेस्ट ट्यूब जो है छोटी, वो तो आपके पास उसका जो सिरा है ना, मुंह है, वो काफी छोटा है, तो वहां से वाष्पीकरण इतना जल्दी नहीं होगा एज कम्पेयर टू चाइना डिश जो ओपन वाली है। तो ये कुछ कारक है ना, जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वेपरेशन, ये भी हमने आज पढ़ने हैं। तो उससे पहले आप पहले इन्हें नोट डाउन करिएगा कि वाष्पीकरण को कहते क्या है, फिर उसके आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो फैक्टर हैं इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है। पहला फैक्टर है बच्चों सतह क्षेत्र बढ़ने पर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ सकता है? आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने क्या है, इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब है और एक आपके पास एक बड़ा सा कंटेनर है ना। तो आप देखेंगे बड़े से कंटेनर का सरफेस एरिया ज्यादा है, टेस्ट ट्यूब का ऊपर का एरिया कम है। तो आप देख पा रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब से कुछ ही चीजें इवेपोरेट हो पा रही हैं, है ना। एरो के माध्यम से देख सकते हैं कि उसमें दो ही चीजें हैं, दो ही मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं ऊपर, उसमें ज्यादा उड़ रहे हैं। आप देखते हैं कि जिस हम कपड़े जब सुखाने डालते हैं छत में, है ना, जब हम कपड़े छतों में सुखाने डालते हैं तो देखते हैं कि कपड़ों को हम क्या करते हैं, पहले क्या कर देते हैं, फैला फैला के डालते हैं। फैला फैला के डालने का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि जब कपड़े को आप फैला के डालते हैं तो उससे इवेपोरेशन तेज होने लगता है, कि इवेपोरेशन जल्दी होने लगता है, क्योंकि सरफेस एरिया अगर बड़ा हो तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, है ना। पहला फैक्टर है बच्चों सतह बढ़ने पर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो आपको इसमें लिखना है कि बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया द वेपर इवेपोरेशन इंक्रीजेस, है ना। ये इवेपोरेशन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो पहला फैक्टर आप ये डालेंगे सरफेस एरिया, उसके बारे में फिर आप ये चीजें लिखेंगे।
ऐसे ही जो जल है उसमें पहले से ही आपके वायु में जल वाष्प यानी वाटर वेपर पहले से ही मौजूद है, तो इवेपोरेशन कैसे होगा? इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन का तो मतलब होता है कि किसी भी चीज से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो कण हैं, उनको वायु में पहुंचाना। तो अगर पहले से वायु में क्या है, वाष्प मौजूद होंगे, जल वाष्प, तो यहाँ से जो वाष्प जाएंगे, वेपर जाएंगे, वो उतने तेजी से यहाँ उतने वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? क्योंकि जो हमारे पास हवा है, एयर है, वो क्या करती है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करके रखते हैं। गिवन टेम्परेचर में डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करके रखेगी। तो अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो कपड़े होते हैं वो इजिली आपके सूखते नहीं है। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि कपड़ों का जो पानी है वो वेपर बन के ऊपर नहीं उड़ता। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में पहले से ही क्या है, पहले से ही जो आपके जल वाष्प है वो पहले से ही हवा में मौजूद है। तो इस वजह से यहाँ से जल वाष्प वहां पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जल वाष्प एंड जो एयर है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर को ही होल्ड करके रख सकती है। तो मेन रीजन इसका ये है। तो ये आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन करिए, देन हम आगे बढ़ेंगे। अभी क्या है कि हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, रेनी डे के अंदर आप देख पा रहे हैं कि पहले से वाटर वेपर्स क्या हैं, ज्यादा अमाउंट में मौजूद है। वाटर वेपर क्या है, ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, ठीक है ना? और जब आप देखो सूरज वाले दिन में, आप देख पा रहे हैं सूरज वाले दिन के में क्या होता है, जैसे आजकल गर्मियों में वेपर्स कम आपको देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पे? हवा में। तो इवेपोरेशन तेज हो रहा है। जिस दिन सूरज निकला है आप देख पा रहे हो काफी वेपर्स की आपको देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ पर जिस दिन रेनी डे है वहां पे वेपर्स कम कम जा रहे हैं, है ना? तो बेसिक रीजन यही है कि ह्यूमिडिटी कम होने से इवेपोरेशन तेज होता है। जैसे कि अगर हम बोले सन वाले फिगर 2 में, यहाँ पे सन निकला है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन वहाँ पे ज्यादा हो रहा है, और 1 वाले में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम हो रहा है, ठीक है ना? चलिए, वायु की गति में वृद्धि, इंक्रीज इन विंड स्पीड, है ना? हवा चलने से क्या होने लगता है? आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले फिगर में काफी हवा चल रही है ना? पहले वाले फिगर में क्या है, काफी हवा चल रही है, दूसरे वाले में कम हवा चल रही है। तो हवा चलने से क्या होता है कि जब तेज हवा चलेगी, तेज हवा अपने साथ जो आपके हवा में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, जल वाष्प है, उनको अपने साथ उड़ा के लेके चले जाती है। जब अपने साथ उड़ा के लेके चले जाएगी, उस वजह से जो जल वाष्प है वो हवा में कम रहेंगे, इवेपोरेशन तेजी से हो सकता है। लेकिन जहाँ पे कम हवाएं चलेंगी और वेपर्स काफी ज्यादा अमाउंट, वो जो जल वाष्प है काफी ज्यादा अमाउंट में है, तो हवा कम चलने से उतने वेपर्स, उतने जो जल वाष्प है उनके साथ नहीं जा पाएंगे, ये इवेपोरेशन कम होगा। इसीलिए रेट ऑफ ड्राइंग 1 में ज्यादा है, रेट ऑफ ड्राइंग के 2 के कारण। क्यों? क्योंकि विंड स्पीड ज्यादा होने से वाटर वेपर कम हो जाते हैं एयर में। अगर वाटर वेपर एयर में कम होंगे तो उस वजह से क्या होने लगेगा, ह्यूमिडिटी कम होगी। ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवेपोरेशन तेजी से होगा। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की हमने बात की। मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।